Hello everyone. I am Shashwat Tripurari. I scored All India rank 78 in CSE 2019, and in this video I'll be talking about the last month strategy for prelims क्या रहनी चाहिए आप लोगों की and how you can maximize your score for prelims. So first I'll give a brief introduction about myself. Uh, I belong to Prayagraj in Uttar Pradesh, and I've done my graduation from IIT Delhi. CSE 2019 was my first attempt, and I got rank 78, and I was allotted to IPS. अभी मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ सरदार पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में, एंड प्रीलिम्स में आई स्कोर डिसेंट. आई हैड अराउंड 125 in CSE 2019, and I think मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर था. एंड CSE 2020 में ऑल्सो आई थिंक अभी तो स्कोर्स आए नहीं है, बट I would have cleared the forest cutoff as well this time also. So what should be your strategy for prelims? तो सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से कि प्रीलिम्स में आज के टाइम पे क्या क्या ऐसे टॉपिक्स आपको करने चाहिए जो यूपीएससी ज्यादा पूछता है. तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से. तो पॉलिटी में जैसे प्रीवियसली हमने देखा था, कुछ साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि जो यूपीएससी था वो बहुत ही ज्यादा कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था. लेकिन आज के टाइम में यूपीएससी थोड़े एनालिटिकल और थोड़े ब्रॉड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे व्हाट इज लिबर्टी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग बेस से चलेंगे तो आप कर सकते हैं. तो पॉलिटी में आई डोंट थिंक कि अब आज के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है. लक्ष्मीकांत में जैसे जो बहुत ही ज़्यादा क्लॉजेस ऐसे दिए हुए हैं जिसको आपको रटना पड़ता है, यू शुड सी देम. लेकिन आप एक पॉलिटी में अपनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेके भी चल सकते हैं. एंड वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, पॉलिटी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ब्रॉड व्यू पॉइंट लें. जैसे वही लिबर्टी वाला क्वेश्चन, आई थिंक इट केम लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर. तो उसमें एक ऑप्शन था कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और एक था कि पोटेंशियल टू डेवलप योरसेल्फ फुली. तो इसमें देखिए, एक इज वन इज नेगेटिव लिबर्टी, सेकंड इज पॉजिटिव लिबर्टी. तो पोटेंशियल टू डेवलप योरसेल्फ फुली वो ज्यादा वाइड ऑप्शन, ब्रॉड ऑप्शन था, तो वो पिक करना था आपको उसमें. तो इस तरह से आपको थोड़े ब्रॉड ऑप्शंस यूपीएससी में लेने होते हैं जो ऑल इंक्लूसिव हो. तो पॉलिटी में आई वुड से कि आप लक्ष्मीकांत पे फोकस करिए एंड स्टडी द करंट अफेयर्स. कोई जैसे नया बिल आया है, कोई एक्ट आया है, और बहुत ब्रॉड लेके चलिए. तो इस तरह से आप पॉलिटी को कवर कर सकते हैं. उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स. तो देखिए, करंट अफेयर्स में आपको जो न्यूज़पेपर है वो तो आप कर ही रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप पिक एनी वन ऑफ द कंपाइलेशंस जो भी आपको अच्छी लगती हो, जिस भी इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन या कोई ईयरली कंपाइलेशन उठा लीजिए आप, और उसको आप अच्छे से देख लीजिए. अब देखिए, लास्ट मंथ है तो आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ भी नया बहुत ज़्यादा मत पढ़ें इस समय. अगर आपने कवर कर लिया है तो उसी को रिवाइज करें. अभी अगर आपने कुछ नहीं किया करंट अफेयर्स में, ओनली न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो डोंट पिक एनी न्यू थिंग. फिर इस टाइम पे देखिए, इन्वायरमेंट में आजकल काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं. उसमें आपको थोड़ा सा अगर आपने ये काम नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 2-3 दिन निकाल के इस काम को कर लीजिए, कि जो नेशनल पार्क्स हैं वो थोड़ा मैप पे डाल के, उसको गूगल मैप्स पे डाल के देख लीजिए कि कहाँ पे है वो, रिवर कौन सी फ्लो करती है. और ये थोड़ा आप इसको डिलीजेंटली करिएगा. जैसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स हैं या कोई साउथ इंडिया के हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का, तो उसको आप करने की कोशिश करिए. देन अगेन इकोनॉमी में तो लास्ट ईयर का जो पेपर था, आई थिंक उसमें काफ़ी उन्होंने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए थे. तो उसके लिए आपकी वही जनरल अंडरस्टैंडिंग जो न्यूज़पेपर से है वो काम करनी चाहिए. और एग्जाम हॉल में आपको थोड़ा एलिमिनेशन करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका. और हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो भी आपने अभी तक बुक्स पढ़ी हैं, एनसीईआरटी हो गई या कोई तमिलनाडु की बुक हो गई, तो उसी को रिवाइज कर लीजिए. और फाइन आर्ट्स की स्पेसिफिकली जो बुक है, टेम्पल्स वगैरह जिसमें दिए हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लीजिए. ज्योग्राफी में आप जो मैप वर्क है, रैदर देन आप एनसीईआरटीज में जाके उसके थ्योरी पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको इस समय फ़ायदा करेगा कि आप मैप्स रिवाइज कर लीजिए.
कि जैसे मेडिटेरेनियन सी है तो उसके आसपास कौन सी कंट्री है, या बॉल्टिक सी है तो उसके आसपास क्या है, कौन सी कंट्रीज उससे अपना बॉर्डर शेयर कर दिए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी काफी ज्यादा पूछ रहा है। तो ये हो गए आपके कि कैसे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको इस टाइम पे क्या क्या एरियाज आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो कई सारे क्या होते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं कि ये इंडेक्स इस तरह से, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और यूएनईपी के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वर्ल्ड बैंक के कुछ होते हैं, उनको आप एक बार ब्रशअप कर लीजिए इस टाइम पे। नेक्स्ट इज कि आपकी एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आजकल का प्रीलिम्स का पेपर आ रहा है उसमें से इवन जो टॉपर्स हैं उनको भी केवल मैं कहूंगा 40 क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे, 30 to 40, जो एकदम 100% आते होंगे। तो मेन ट्रिक इज कि उन 40 में 40 आपके सही होने चाहिए। अगर 40 में आप एक भी गलती कर रहे हैं तो फिर यू आर लैगिंग बिहाइंड इन द रेस। तो जो आपको क्वेश्चंस, जो आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, जो अपना नॉलेज बेस बढ़ा रहे हैं, उससे आपको अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस आ जाएंगे। उस 40 के बाद आपको बाकी के क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एलिमिनेशन लगा के ही सॉल्व होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने अनसर्टन कर दिया है प्रीलिम्स का पेपर कुछ टाइम से। इतने ज्यादा पता नहीं कौन कौन से सोर्सेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप सब कुछ पढ़ लें। तो इस समय आप केवल अपना रिवीजन पर फोकस करिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम में आपकी स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट क्या होनी चाहिए। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी कि 40 क्वेश्चन मुझे तो आते होते थे, मोस्टली लोगों को 30 to 40 आते हैं। तो वो मैं फर्स्ट बार में, आपको पता होगा 3 बार में आपको प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। फर्स्ट बार में आपको जो 100% क्वेश्चन आते हैं, जो वही 30-40 होंगे, उसको आपको करना है विदाउट एनी फेलियर। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मार्किंग की भी नहीं होनी चाहिए, OMR शीट भरने में भी नहीं होनी चाहिए, और ये आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आप जब इसी फर्स्ट रीडिंग में चलेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे, इसी में आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। इसी जो आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं, और आपको देखना है कि किस क्वेश्चंस में आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको बहुत फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, पेपर बहुत लेंदी है प्रीलिम्स का, और ये चीज आपको हेल्प करती है। क्वेश्चन बहुत लंबे बना रहे हैं कि क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन यूपीएससी इज इंसर्टिंग। तो आप उसमें एलिमिनेट उसी समय देख लीजिए कि आपको कितने ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग में आपने जो सही 100% आते वो करते गए, और आप एलिमिनेट करते गए। उसके बाद आपका क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई। अब आप दोबारा जब सेकंड रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो गो फॉर दोज क्वेश्चंस जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिया है। तो क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी अगर आप यहाँ पे गेस करेंगे तो वो सही होने की ज्यादा होगी कंपेयर टू ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपने कुछ भी जहाँ पे आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। तो सेकंड रीडिंग में जो आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हैं, उसको आप पिक करिए, और बिलीव मी उसमें आपके ज्यादा सही होंगे। उसमें भी आएंगे कि कैसे आप अपना गेसिंग वर्क अच्छा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले, आपने वो ऑप्शंस देखे जो 2 ऑप्शंस आपने हटाए थे, और उसमें भी आपको 90% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए उसमें आप सारे अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके मार्क्स को बढ़ाने की। आपकी सेकंड रीडिंग इस तरह हो जाएगी। फिर आपकी आती है थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपने केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था। तो उसमें आप फिर कैलकुलेटेड वे में अराउंड 50 to 60% क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि आप कुछ सोच पा रहे हैं, कोई लॉजिक लगा पा रहे हैं, जस्ट ट्राई हार्ड। देखिए, सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपको उस समय अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, और कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के एलिमिनेट करना है। थर्ड रीडिंग में आपने वो क्वेश्चंस कर लिए जिसमें आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया था। 3 ऑप्शन में से आपने कुछ पिक कर लिया, कुछ आप उसमें से छोड़ सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ही कुछ लॉजिक नहीं सूझ रहा है। और इस तरह आपकी थर्ड रीडिंग हो जाएगी, और लास्ट के जो आपके 5-10 मिनट बचेंगे उसमें आप एक बार चाहे तो फिर से एक बार देख सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, उसमें आप प्लीज डोंट डू एनी गेस वर्क, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका निगेटिव होगा ही होगा। तो ये हो गया कि आपको कैसे, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। आफ्टर दैट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन होता है कि uh, कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें। तो देखिए, ये जो है कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ये थोड़ा पर्सनल होता है। अगर आप ऐसे हैं कि जिसकी हाई एक्यूरेसी है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, तो आप कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अराउंड 70 क्वेश्चंस।
65-70। और दूसरा ब्रैकेट उन लोगों का है जो ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, मैं थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करता था, थोड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप 85, इवन मोर देन 85, मोर देन 90, अराउंड 95 तक भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस एलिमिनेशन से, अगर आपकी एलिमिनेशन पावर ठीक है। तो आपको देखना है मॉक टेस्ट से कि आप किस चीज़ में फॉल करते हैं, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उससे आपको समझ में आएगा कि कितना आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम ये इस चीज़ पे बात करते हैं कि एक्चुअली में ये गेसिंग पावर कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। और अभी आपको मॉक टेस्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कितने करने चाहिए, लास्ट मंथ में, अब क्योंकि 1 महीना ही बचा है। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि पहले तो आप अपना जल्दी से आप अपने दिन को जो है डिवाइड कर लीजिए। आधे पार्ट आप रखिए रिवीजन के लिए, आधे पार्ट, आधा दिन रखिए मॉक टेस्ट के लिए। इस टाइम आपको ज्यादा, जितने ज्यादा आवर्स आप दे सकते हैं उतना देना चाहिए आपको। तो आधे दिन में आप जरूर एक एक दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए इस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे पिक एनी वन टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगती है। और उसमें जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको नॉलेज के लिए मॉक टेस्ट को उतना ज्यादा नहीं लगाना है। नॉलेज के लिए आपको देखना है कि जो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसको नॉलेज पार्ट के लिए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट से एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करनी है। ट्राई टू स्कोर अराउंड 120 इन एवरी मॉक टेस्ट। दिस आई यूज टू डू, कि मैं ट्राई करता था, कई बार नहीं भी आएंगे, लेकिन जब आप वो कॉन्शियसली करेंगे कि मुझे चाहे एक पेपर में 30 क्वेश्चन आते हो 100% या 50 आते हो, तब भी मेरे 120 के ऊपर आने चाहिए। जब आप इस तरह से करेंगे मॉक टेस्ट को, देन आपकी स्लोली गेसिंग पावर अच्छी होगी। एंड आपको क्या करना है कि आपने कोई क्वेश्चन में मान लीजिए यू मेड अ गेस, वो अगर सही हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लॉजिक वर्क कर रहा है मॉक टेस्ट जब आप कर रहे हैं। अगर वो गलत हुआ तो देन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि मैंने क्या लॉजिक सोच के मारा था इसको, इस ऑप्शन को, एंड व्हाई मेरा लॉजिक क्यों गलत हुआ। इस चीज को अगर आप करते हैं तो आपके लॉजिक धीरे धीरे और रिफाइन होते जाएंगे, आपके करेक्ट लॉजिक्स बनने लगेंगे। तो इनकरेक्ट लॉजिक्स कई बार हमारे सबके ब्रेन में बायसेस हैं, तो वो आपकी फिर धीरे धीरे, अगर आप इस तरह सेल्फ करेक्शन मोड में रहते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा आपका। तो मॉक टेस्ट हर दिन, ट्राई टू गिव वन मॉक टेस्ट, एंड आधा दिन आपको रिविजन के लिए रखना है। तो नाउ विल टॉक अबाउट कि रिवीजन कैसे करना है, गिवन कि इतना सारा मटेरियल है, क्या है, कैसे करें इसको, 1 महीना ही बचा है। तो रिवीजन में देखिए, कुछ होती हैं जो बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, और कुछ हैं कि जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल इस तरह से हैं। फैक्चुअल जो चीजें हैं उसको कीप इट जस्ट बिफोर द एग्जाम। जैसे जो इंडेक्स हैं, जो स्पीशीज हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, ये प्रीलिम्स जिस भी डेट को होगा उसके ही 1-2 हफ्ते पहले ये सब रिवाइज करिए, कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज्यादा जाता है। और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें जैसे पॉलिटी है, उसमें कोई आपका एक्ट की कोई बेसिक फिलोसफी है, ये सब चीजें, या ज्योग्राफी में मैप वगैरह है, तो उसको आप अभी कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक ग्रेडेड वे में करना है। जो ज्यादा ऐसे टॉपिक्स हैं जो फैक्चुअल हैं वो जस्ट एग्जाम से पहले, क्योंकि आपकी मेमोरी में उस समय रहेगा, और अभी आप बाकी के टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम जैसे आप रिवाइज कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत आप रिवाइज कर सकते हैं इस समय। आई टॉक अबाउट कि लास्ट 2 to 3 days में हाउ टू अवॉइड टेंशन। प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा मैं तो कहूँगा आज के टाइम पे कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजेक्शन इसी स्टेज पे है। अगर आप रेशियो को देखेंगे तो नेचुरली सबके माइंड में थोड़ा सा फियर आ जाता है कि कैसे करें इसको। लास्ट डे स्पेसिफिकली जो 2-3 दिन होते हैं एग्जाम से पहले के, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं वो, उसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो आई एडवाइस दिस वन थिंग कि दिस एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज को थोड़ा सा मुश्किल है करना, लेकिन आपको यही सोचना पड़ेगा। और डोंट हैव एनी थिंकिंग अबाउट द आउटकम। आप आउटकम के बारे में ज्यादा ना सोचें कि क्या होगा, फिल्म्स क्लियर हो जाएगा या क्या नहीं हो पाएगा अगर मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा। ये अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, जस्ट डू योर वर्क। आप थोड़ा सा जो भी आपकी हॉबी वगैरह है, अगर आपको दौड़ना पसंद है तो आप दौड़ सकते हैं, गाने सुनना, इफ यू लाइक म्यूजिक यू कैन लिसन टू म्यूजिक। और लास्ट के 2-3 दिन में आपको सिर्फ, लास्ट के 2-3 दिन में डोंट डू एनी मॉक टेस्ट। लास्ट के 2-3 दिन में ओनली डू रिविजन, और थोड़ा आप अपने माइंड को रिलैक्स ही रखिए। तो जैसे मैंने क्या किया था, मैं तो इवन जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जाम, तो मैं उस समय आई ट्राई टू परस्यू माई हॉबी, और बाकी रिवीजन वगैरह भी कर रहा था मैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कर सकते हैं लास्ट के 2-3 दिन में। डोंट थिंक मच कि क्या हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है तो आप इजीली प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा अपना लॉजिक बना लिया है। ज्यादा पढ़ के तो देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का सोर्सेज उनके इतने ज्यादा वाइड कर दिए हैं कि उस लास्ट के 2-3 दिन में आप कितना भी कुछ पढ़ लें, दैट विल नॉट हेल्प।
तो रिवीजन आप पहले कर लीजिए, लास्ट के 2-3 दिन में जस्ट हैव अ फ्री माइंड और हैव अ गुड नाइट स्लीप, ताकि आप अगले दिन उस दिन जाके अच्छे से अपना माइंड आपका वर्क कर पाए, फंक्शनिंग हो उस माइंड आपके माइंड की। एंड लास्टली आई टॉक अबाउट ब्रीफली कि सम मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर प्रीलिम्स। फर्स्ट मिस्टेक है कि थिंकिंग की ओनली स्टडीइंग मोर कैन फेच यू मोर मार्क्स। दिस इज रॉन्ग। मेरा असेसमेंट ये है कि प्रीलिम्स इज मोर बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर स्किल और नैक। अगर आप वो नैक डेवलप कर लेते हैं तो यू कैन इजीली क्लियर प्रीलिम्स। बेसिक नॉलेज चाहिए, उसके लिए रिवीजन चाहिए, लेकिन आपको एक जो है उसका स्किल डेवलप करनी होगी, हाउ कैन यू क्लियर द प्रीलिम्स। दूसरी मिस्टेक ये है कि यू डोंट नो कि आपके लिए क्या वर्क करता है। कई लोग हैं वो ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने सुन लिया कहीं से कि यू शुड अटेम्प्ट मोर। तो डू व्हाट यू आर स्ट्रांग एट। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर आप ट्राई करिए कि आप उस पर खेलें। अगर आपकी जैसी पर्सनैलिटी है उस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए। एंड थर्ड इज नॉट डूइंग स्मार्ट स्टडी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जैसे कि आपको ट्रेंड देखना है यूपीएससी का कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा पूछा है। आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं एग्जाम के पहले जो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की एग्जाम में, तो नेचुरली यू लूज आउट। तो आपको थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और इस समय देखिए न्यूज़पेपर का एक और क्वेश्चन होता है कि न्यूज़पेपर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं तो पढ़ रहा था, क्योंकि प्रीलिम्स आपका जब क्लियर होगा तो मेंस तो आपको लिखना पड़ेगा। डिपेंड करता है बाकी, क्योंकि पेपर पहले थोड़े दिन पहले एग्जाम के बन जाता है तो आपके ऊपर है, बट आई वुड रिकमेंड कि पेपर पढ़ते रहिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड all the best to all the aspirants for clearing prelims this time. Best of luck.